हरियाणा योग आयोग श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में विद्यालयों व विश्वविद्यालयों के योग पाठ्यक्रमों को और अधिक सरल, प्रभावी, सुरुचिपूर्ण एवं तर्कसंगत बनाने के लिए आयोग द्वारा गठित योग पाठ्यक्रम चिंतन समिति की चिंतन बैठक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस बैठक में समिति के सभी प्रबुद्ध सदस्यों के अतिरिक्त विभिन्न विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के योग शिक्षाविदों, विभागाध्यक्षों सहित लगभग 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि हरियाणा माध्यमिक शिक्षा की निदेशिका डॉक्टर किरणमयी, विशिष्ट अतिथियों हरियाणा आयुष विभाग के निदेशिका डॉक्टर संगीता नेहरा, SCRT गुरुग्राम के निदेशक सुनील बजाज, उच्चतर शिक्षा हरियाणा के सह निदेशक डॉक्टर विशाल शर्मा, हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक DD विद्यार्थी, आयोग के ऊर्जावान अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य, उपाध्यक्ष डॉक्टर रोशन लाल, SKD विश्वविद्यालय राजस्थान के निदेशक डॉक्टर बाबूलाल, कार्यक्रम समन्वयक श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर नरेश भार्गव, आयोग के सदस्य डॉक्टर मनीष कुकरेजा, पंकज कुमार एवं डॉक्टर कुलदीप सिंह इत्यादि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पाठ्यक्रम चिंतन समिति सदस्यों, विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों से आए शिक्षाविद प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। बताया गया कि अधिकतर विश्वविद्यालयों में योग शिक्षकों के लिए स्थायी पद नहीं है। अधिकतर जगह योग का अलग विभाग भी नहीं है। योग शिक्षकों को बहुत कम वेतन दिया जाता है। सभी वक्ताओं ने एक मत से सुझाव दिया कि योग विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रैक्टिकल करवाए जाएं ताकि वे अच्छे मेंटर बन सके। विद्यार्थियों को साक्ष्य व अनुसंधान आधारित योग के लाभों व प्रभावों की जानकारी दी जाए ताकि उनकी रुचि योग विषय में बन सके। डॉक्टर मनीष कुकरेजा ने अपने शोध कार्य खेल खेल में बच्चों के लिए योग पाठ्य सामग्री की भी प्रस्तुति दी। बैठक की अध्यक्षता कर रहे आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य ने बताया कि सरकार व UGC सभी विश्वविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में योग की अनिवार्यता करने के प्रति कैप्शन है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि विश्वविद्यालय स्तर पर योग में अनुसंधान कार्य नहीं हो रहा। उन्होंने योग अनुसंधान कार्य के लिए शोधार्थियों को 1 लाख रुपए तक आयोग की ओर से सहयोग राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य होगा जिसमें योग थेरेपी को मान्यता मिलेगी। DD विद्यार्थी ने योग विषय पर पुस्तक छपवाने के लिए साहित्य अकादमी की ओर से लेखकों को सहयोग राशि देने का वचन किया। डॉक्टर किरणमयी व डॉक्टर संगीता नेहरा ने विचार व्यक्त किए कि सभी विद्यालयों विश्वविद्यालयों में योग का कोर्स समान होना चाहिए और डिग्री का नाम भी समान होना चाहिए। बैठक में ये भी विचार आया कि योग विद्यार्थियों को भी NCC व NSS की तरह क्रेडिट्स का लाभ मिलना चाहिए। डॉक्टर विशाल शर्मा व सुनील बजाज ने मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने इस नेक कार्य के लिए आयोग को विश्वविद्यालय की ओर से हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। डॉक्टर बाबूलाल ने आश्वासन दिया कि वह भी अपने विश्वविद्यालय में योग को अनिवार्य करेंगे। सभी उपस्थित प्रतिभागियों ने एक मांग पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें इस बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया गया। भारतीय योग संस्थान के प्रतिनिधि गुलशन कुमार ग्रोवर इस बैठक के संयोजक तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की योग शिक्षिका रजनी बाली सह संयोजक रही। धन्यवाद प्रस्ताव व शांति मंत्र के साथ बैठक का सुंदर समापन हुआ। तो कल एक यात्रा आ रही है, हरियाणा मांगे इंसाफ, क्या कहेंगे सबसे पहले तो इसके बारे में? मैं इसके बारे में यही कहना चाहूंगा, जो कल हरियाणा मांगे इंसाफ जन यात्रा बाउल में पहुंच रही है, भारी संख्या में लोग यहाँ पे जुटेंगे। लोगों में जो रोष है, 10 साल से जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार यहाँ किसान गरीब युवाओं को लूटने का काम किया है, उनको ठगने का काम किया है, तो युवा और किसान गरीब सभी मिलकर इस यात्रा को सफल बनाने का काम करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा जी पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में जा रहे हैं, जा जाकर उनको इतना भारी समर्थन जिस प्रकार से मिल रहा है, आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये यात्रा गरीब किसान मजदूर की आवाज सुन रही है, जन जन की आवाज सुन रही है। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कल हम भारी भीड़ लेके यहाँ पे आ रहे हैं। किस तरीके की तैयारियां हैं? अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, किस तरीके से लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्या लोगों की दिक्कतों को आपने देखा होगा इसमें? देखिए, मैं गांव-गांव ढाणी-ढाणी जा रहा हूँ, जिस तरह से लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों के जो एक इच्छा बिल्कुल उनकी है कि कल ही डेट तय हो और हम इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करें। जहां भी मैं जा रहा हूं, पूरा प्यार प्रेम मुझे भी मिल रहा है और पार्टी को भी मिल रहा है। हर लोग, हर वर्ग इसको एक तरफा कांग्रेस को जिताने के लिए मेहनत कर रहा है। जो साहब, अगर बात कर ले बावल की, तो दावेदारी की संख्या लगातार बढ़ रही है जी, तो ऐसे में आप कहाँ फिट करते हैं? दावेदार तो और भी बहुत है, उनमें कैसे आपका लगा? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में आज बाउल में है और
सभी इतने दावेदार यहाँ पे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिसे भी चुनकर भेजेगी वो यहाँ से विजय होंगे, और हम सभी लोग उनको पार्टी जिसको भी मौका देगी हम उसको जिताने का काम करेंगे। एक यहाँ अगर बात कर ले तो यहाँ एक कदावर नेता 2 बार लगातार चुनाव लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं लगातार 2 बार, डॉक्टर बनवारी लाल। विकास के भी मामले में देखे तो वो काफी विकास उन्होंने किया, दिख भी रहा है। तो ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं उनके कैसे टक्कर दे पाएंगे आखिर उनको? देखिए, आप विकास की बात करेंगे, आप जाइए सड़कों के हालात देखिए, जिस तरह से कितनी बुरे हालात यहाँ बाउल में बने हुए हैं। सड़क का कोई मेरे को लगता नहीं कोई ज्यादा विकास हुआ है। शिक्षा में कोई ज्यादा विकास नहीं हो पाया, ना कोई कॉलेज यहाँ पे कोई बड़ा कॉलेज वो खुलवा पाए। जिस तरीके से प्रदेश उनने इतना बड़ा एक घोटाला भी बीच में शायद सुनने में आया था, कोई ऐसा घोटाला भी हुआ है, तो जिस तरह से फाइलें दबाई गई है, तो मेरे को लगता है कि जनता में उनके प्रति भारी रोष है। आप अगर जीतते हैं, आपको चुनाव में टिकट मिलती है, तो क्या रोड मैप होगा? किस तरह आप विकास की बात कर रहे हैं, किस तरह कर पाएंगे? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता जो मैंने तय की थी कि यहाँ के जो युवा हैं उनको स्थानीय फैक्ट्रियों में रोजगार मिले, उनको परमानेंट लगाया जाए। और हमारी सरकार आएगी तो हुड्डा साहब ने भी यही कहा था कि पहला विजन यही है कि हम पक्की नौकरियां देंगे और किसान, गरीब, मजदूर उनका सभी को साथ लेकर उनको 300 यूनिट तक की बिजली फ्री सरकार देने जा रही है। पेंशन में बढ़ोतरी करने जा रही है, 6000 रुपए वृद्धा पेंशन जो सरकार करने जा रही है। टीना करमवीर, बाउल विधानसभा से, और मैं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। मैं लगातार टीवी डिबेट के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी पार्टी का पक्ष रखती आई हूं, और इससे पहले भी लोकसभा के चुनाव थे तो मुझे पार्टी ने मीडिया कोऑर्डिनेटर की राजस्थान की जिम्मेदारी दी थी, और लगातार मैं अपनी पार्टी के लिए काम कर रही हूँ। देखिए, हम लगातार डोर टू डोर कैंपेन करते हुए जनता के बीच जा रहे हैं। जनता से लगातार ये एक निवेदन भी कर रहे हैं कि कल जिस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा साहब आ रहे हैं और उनकी यह पद यात्रा में अधिक से अधिक लोग शामिल हों, अधिक से अधिक लोग जो है उनके एक मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी पद यात्रा में शामिल होने की कृपा करें। जी देखिए, हम तो लगातार इससे पहले भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ। देखिए, इससे पहले मेरे पिताजी जो कि एक्स सरपंच रहे हैं, पूर्व सरपंच रहे हैं, करमवीर जी, वो लगातार 30 वर्षों से बाल विधानसभा में काम कर रहे हैं, और उनको देखते हुए उनके माध्यम से ही मैं लगातार अपने पिताजी के साथ डोर टू डोर कैंपेन करते हुए क्षेत्रों में जा रही हूँ, जनता के बीच जा रही हूँ। क्योंकि देखिए, मेरे नाम के पीछे करमवीर, क्योंकि ये मेरे पिता साहब का नाम है, और लोग जो हैं कहते हैं कि आपकी पहचान आपके पिता से है, और उनका प्रयास है कि मेरी पहचान बने, तो वो लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं, हमारे साथ जा रहे हैं, और हम लगातार डोर टू डोर कैंपेन करते हुए ये प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक अभियान है हरियाणा मांगे हिसाब, और ये हिसाब इस 10 साल में जो ये डबल इंजन की सरकार रही है भाजपा की, इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। इसलिए हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उनसे हिसाब मांग रहे हैं कि साहब 750 किसानों ने शहादतें दी हैं इस क्षेत्र के अंदर। लगातार जो है हरियाणा राज्य के अंदर डीजल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आपसे हिसाब मांग रहे हैं। केंद्र में इनकी सरकार बैठी है, लगातार अग्निवीर जैसी एक मूर्ख योजना लेकर आए हैं, जिससे युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार में चला गया है। हम लगातार ये सवाल उनसे पूछ रहे हैं कि साहब, आपने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देने का, 20 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी इन 10 सालों के अंदर, लेकिन नौकरियां तो मिली नहीं। हरियाणा की मैं बात कर लेती हूँ, 2 लाख पद खाली हैं। ये पद खाली क्यों है? आपके पास तो समय था, 10 साल का समय था, 10 साल में आप 2 लाख पद भर देते, आपसे सवाल ही नहीं पूछा जाता ना। लेकिन अब आपसे हिसाब तो मांगा जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई कोरा पन्ना दिखा देंगे और चुपचाप निकल लेंगे 10 साल। आपसे सवाल पूछा जाएगा, चाहे अब, क्योंकि देखिए अब कांग्रेस की लहर है, और कांग्रेस आप इनके पार्टी के नेता हमारी पार्टी में इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अब आने वाला समय कांग्रेस का है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का भविष्य यही है, क्योंकि इससे पहले सरकार में रही है और कांग्रेस बहुत मजबूत है। कांग्रेस पार्टी, आप देखेंगे इंडिया अलायंस की इस बार का रिजल्ट देख सकते हैं आप। इस वर्ष का जो परिणाम आया, लोकसभा परिणाम, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद नहीं कर रहे। 37% लोगों ने इनको वोट किया, 63% लोगों ने पसंद नहीं किया। इसका साफ साफ तौर पर ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद नहीं कर रहे। ठीक है, आप बैसाखी की सरकार बना ली है आपने, जिस प्रकार हम बैसाखी सरकार इसलिए भी कह रहे हैं कि ठीक है, नीतीश, नरेंद्र, और जिस प्रकार से आपने बना ली बैसाखी की, लेकिन ये सरकार जल्दी चलने वाली नहीं है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इनका समय बहुत, क्योंकि आपने देखा होगा मोदी साहब का चेहरा बहुत मायूस है।
अदरवाइज आपने देखा होगा इससे पहले वो बहुत ही चहकते महकते दिख रहे थे, लेकिन अब वो बहुत मायूस है। उनको पता है कि सरकार कभी भी गिर सकती है। देखिए, मैं अपने इतने आत्मविश्वास के साथ इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, और हम बार बार ये कहते हैं कि जितना लोग हमें इतना समर्थन देंगे और उस दुगना जो है हम उनको प्यार मोहब्बत देंगे, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी का एक नारा भी है कि ये देश मोहब्बत से चलेगा, और लगातार लोगों का प्रयास है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। और हम क्योंकि मैं इस क्षेत्र की स्थानीय नागरिक हूँ, मुझे लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत प्यार मोहब्बत मिल रहा है। मैं इस बात की आपके चैनल के माध्यम से उन सब लोगों का धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। आप क्या देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पर जो कि मुझे ये लगता है कि जो मैं मानती हूँ कि यहाँ पर शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, जहाँ हरियाणा नंबर 1 था, विकास में नंबर 1 था, आय में नंबर 1 था, रोजगार में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। क्यों बेरोजगारी में नंबर 1 है? ये इस सरकार की देन है, जो भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने ऐसी व्यवस्था लेकर आई, ये चाहती नहीं है कि भाई बच्चे युवा जो है पढ़ाई लिखाई करें। पढ़ाई लिखाई करेंगे तो इनसे सवाल पूछेंगे, इनसे रोजगार मांगेंगे, तो ये सरकार नहीं चाहती। और दूसरा मुझे लगता है कि स्वास्थ्य को लेकर और पानी की समस्या सबसे ज्यादा है, और सड़कों की हालत आप देख लीजिए। हरियाणा प्रदेश के अंदर तो सड़कों का हालात इस प्रकार है कि लगातार, लेकिन ये सरकार ध्यान देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि इनका समय निकल गया, अभी जाने वाले हैं, इसलिए सिर्फ अपने घर भरने में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर इनके कार्यालय देख लीजिए, आलीशान कार्यालय बने हुए हैं, 7 स्टार। ये पैसा किसका है? ये जनता का पैसा है, और हम बार बार हिसाब मांगेंगे। ये जनता का पैसा है, आपने सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए आपने वो खर्च किया, आपने जनता के विकास के लिए क्या काम किया? भाई, मेरा परिचय वेद बावड़िया, रिटायर्ड एसडीओ हूँ, गांव नालो तेजू, तहसील बाउल का रहने वाला हूँ, और हाल कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। बाउल विधानसभा से कांग्रेस की टिकट की दावेदारी भी जता रहा हूँ। तो बाउल जो विकास की गति में पिछड़ा हुआ है, बेरोजगारी में सबसे बुरा हालात है, और मूलभूत सुविधाओं के जो अभाव, हर जगह स्कूल में टीचर नहीं है, थाने में पुलिस नहीं है, तहसील में बाबू नहीं है, ये इस तरह की जो सारी दिक्कतें बावल वर्षों से जो झेल रहा है, उसके बारे में काम करने का अगर अवसर मिला तो करेंगे। इस 96 में मैंने विधानसभा का चुनाव मैं लड़ चुका हूँ। पहले मेरी धर्मपत्नी जिला परिषद की उपाध्यक्ष रही हैं, गांव की सरपंच भी रही हैं, तो ये तो नहीं है कि राजनीति में कोई नया नाम है मेरा। टिकट के पैनल में तो मेरे मानने से तो क्या होना है, भाई पार्टी सर्वे करेगी और लोग बताएंगे। तो आपने कांग्रेस पार्टी क्यों चुनी? कांग्रेस क्यों नहीं चुनी? कांग्रेस से मेरी विचारधारा मिलती है, इसलिए मैंने कांग्रेस को चुना। सबसे पहला मुद्दा मेरा बेरोजगारी के विषय में रहेगा। आज जो युवा पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं, स्थानीय उद्योगों में उनको एडजस्ट करने का सबसे पहला प्रयास ये रहेगा। मैं सौरभ डागर, प्रधान एनजीओ माँ भारती फाउंडेशन। कल जी दीपेंद्र हुड्डा हमारे बावड़ में पहुंच रहे हैं। भाई मुकेश जुल्ली की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है उनके स्वागत के लिए। अम्बेडकर पार्क में आज भाई मुकेश जुल्ली ने बुलाया है हमें, साथ ही हमारी पूरी टीम यहाँ पहुँची है। हमें एक ही आदेश दिया गया है कि स्वागत पूरी ज़ोरों शोरों से होना चाहिए, और हम भी इस याद से इकट्ठा हुए हैं कि भाई मुकेश जुल्ली यहाँ से MLA की टिकट के दावेदार हैं। लगभग 30,000 के आसपास लोग हमारे जो जिनसे संपर्क हुआ है वो पहुँचेंगे। इसके साथ टोटल 1 लाख की संख्या में लोग बाग यहाँ इकट्ठा होने की संभावना जता रहे हैं।